हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पूजा इंस्टीट्यूट पर। मैं जेके सर। दोस्तों, आप मेरे से अच्छे से परिचित है। स्टेनो से रिलेटेड काफ़ी अपडेट लेकर आया हूं और आता रहा हूँ, पहले भी काफ़ी लेकर आया हूं। और आज फाइनली दोस्तों जो सेलेक्ट हुए हैं RSMSS स्टेनोग्राफर 2018 की वैकेंसी है। इसमें DV के लिए 2 गुना स्टूडेंट पास किए हैं अपनी पोस्ट का। उसमें जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनको मेरी ओर से पहले तो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और सारे लोग अभी चिंतित है कि सर डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, क्योंकि किसी को ज़रूरत तो पड़ती नहीं। फर्स्ट बार दोस्तों ये चीज़ें देखने को मिलती है और इतना ज़्यादा असमंजस में रहते हैं कि अब कोई चीज़ डॉक्यूमेंट गलत ना हो जाए, इसकी वजह से अपन रह नहीं जाए, ऐसा कुछ आपके माइंड में चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। टाइम देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपका रेडी नहीं है तो टाइम देते हैं। 7 दिन का टाइम के अंदर उस चीज़ को आइटम बन जाता है, कहीं से भी हो। और इतना कोई टिपिकल डॉक्यूमेंट भी नहीं जो आप बना नहीं सकते। कोई आपने गलती की है तो उसका भी सोल्यूशन है। आपने फॉर्म में क्या गलती करी है भरते समय, एक्चुअली आपके पास क्या है, तो दोनों के लिए एक शपथ पत्र होता है जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी के साथ आप उसमें शपथ पत्र के रूप में लिख सकते हैं कि मैंने ये किया है, मेरे पास ये है, एक्चुअली मैं शपथ, ठीक है, मैं आपको लेता हूँ। तो मैं 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप लिख के और मैं बता सकते हैं गवर्नमेंट को। आप जहाँ पे आपका DB होगा उनका अधिकारी बता सकते हैं ये, वो रख लेंगे और वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ये आपके काफ़ी क्वेश्चंस जहन में चल रहे हैं, तो मैं सभी को लेकर आप दोस्तों आपके सामने आ गया हूँ। ये वीडियो RSMSSB के कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उनके DB लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सभी के लिए मिनिमम ये रिक्वायरमेंट होती है। और स्पेशल स्टेनोग्राफर के लिए तो ये चाहिए, बाकी सबके लिए भी यही होती है। तो सारे भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल स्टेनो के लिए हो। बाकी मैं अभी स्टेनो से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट अभी लेटेस्ट चल रहा है उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। कहाँ से कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, हर चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आप सारे नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर दीजिए दोस्तों सब्सक्राइब, ताकि आपको सबसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिले, ऑथेंटिक। दोस्तों वीडियो में फालतू नहीं बनाता, लाता हूँ तो ऑथेंटिक लेकर आता हूँ, नहीं तो नहीं लेकर आता। ये आपने शुरू से देखा होगा। तो आप सारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मेरी मिल सके। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी परेशानी होगी, इम्पोर्टेंट होगा, ज़रूर से ज़रूर वीडियो लेकर आता हूँ, आता रहूँगा, ठीक है। और भी कोई भी आपको समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, हम आपको ज़रूर बताएं। तो चलते हैं दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर मैंने सारा डॉक्यूमेंट जो भी लिस्ट है, डॉक्यूमेंट लिस्ट है, पूरा आपको लिख दिया है। आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। अब इनके अंदर आपको कहाँ से क्या बनाना है, क्या चीज़ है, इनमें कुछ डाउट्स चल रहे हैं तो इन पर मैं 5 से 7 मिनट आपको इस पर डिस्कस करूँगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बोरिंग मत होइएगा। कम से कम वर्ड्स में आपको एक इन्फॉर्मेटिव सारी चीज़ें लेकर आया हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं है। सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सबको रखते हुए माइंड में आपको ये फाइनली ये वीडियो लेकर आया हूँ कि RSMSSB स्टेनोग्राफर या अदर कोई सा भी एग्जाम्स हो, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट इतने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और ये बनाने हैं। इसके बाद में एक होता है स्क्रूटनी फॉर्म भरना होता है। मैं स्क्रूटनी फॉर्म पर अलग से स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपका मेन फॉर्म होगा, उसी को चेक किया जाता है, उसी के साथ आपके अटैच होंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये भी मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसका फोटो भी बताऊंगा कि ऐसा होता है ये चीज़, ये ऐसा होता है, ये ऐसा बनाना। आपके माइंड में चल रहा है तो मैं क्लियर करके आपको बताऊंगा, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी जहाँ तक पूरा सही बताने की, ठीक है दोस्तों। फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आप उसको कमेंट करके बताएं, डिस्कस करें, ठीक है। पूरा मेरा 100% देने की कोशिश करूंगा। फिर भी दोस्तों कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। आइए देखिए, यहाँ पर सबसे में आपको फर्स्ट में चाहिए 10वीं की मार्कशीट। अब दोस्तों इसमें भी आपका दिक्कत ये आ रहा है कि 2010-11 के पहले जिन्होंने भी 10वीं पास किया है तो उस टाइम दोस्तों जो मार्कशीट आती थी वो आधी आती थी, मतलब पूरी नहीं आती थी। केवल उसमें मार्क्स दिखाते थे, क्या परसेंट बना आपके और उसमें सब्जेक्ट में क्या नंबर आया है। बाकी इसमें जो और डिटेल्स होती है
जिसमें आपका होता है डेट ऑफ बर्थ होता है, स्कूल का नाम होता है, सर्टिफिकेट नंबर होते हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स होती वो नहीं होती, जिसे अपन बोलते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है, एक सर्टिफिकेट होता है। तो 2010-11 से पहले अपन जिन्होंने भी किया है तो उनके साथ एक सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट आपको जब आपने स्कूल से पास किया 2010-11 से पहले जिन्होंने भी स्टूडेंट पास किया है 10वीं पास, तो साथ में आपको एक सर्टिफिकेट दिया होगा, तो वो सर्टिफिकेट इसमें लगेगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं। और जिन्होंने दोस्तों 11-12 के बाद में अब तक जिन्होंने भी मतलब 10th पास किया है उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही मार्कशीट में सब कुछ आता है। और वो कैसा होता है मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग दोनों का। ये दोस्तों 10वीं का पूरा परफॉर्मा है। ठीक है, और ये 10वीं का है, ये 12वीं का। इसमें क्या होता है, ये लंबी मार्कशीट है, ये पूरी आपकी लंबी मार्कशीट है। ठीक है, यहाँ पर सारी डिटेल्स होती है। जबकि आपको क्या होता है 10-11 से पहले 2010-11 से पहले जिन्होंने आपने 10th-12th पास किया है तो वो आधी आती है इतनी, केवल मार्क्स दिखाते हैं, ये पूरा इतना बड़ा नहीं होता। तो इसलिए उनको बोर्ड सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसे बोर्ड सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो आपके पास होगा जब भी आपने जहाँ से भी स्कूल पास आउट किया तो मार्कशीट के साथ ये ज़रूर दिया। वो नहीं दिया तो उनसे लेना ही पड़ेगा, और उनके पास नहीं है तो आपको जाना है जयपुर के अंदर शिक्षा संकुल में जाना है, वहाँ से लेना। अजमेर से है तो अजमेर के अंदर RBSC बोर्ड के अंदर जाके, RBSC बोर्ड है वहाँ से जाके आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी फुल मार्कशीट है। ठीक है, 15 में इन्होंने किया है, इन्होंने 13 में किया है, तो 11-12 से बाद में जिन्होंने भी किया है उन सभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। केवल 10th की मार्कशीट ही होती है, उनके साथ सर्टिफिकेट नहीं है, बोर्ड सर्टिफिकेट। बाकी औरों को बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसे 12th है। ठीक है, तो ये दोनों आप अच्छे से समझ गए हैं, कहीं क्वेश्चन कर रहे हैं। अब 12th में क्या होता है दोस्तों, एक होता है आपका माइग्रेशन होता है, कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है जो आपने जब 12th एग्ज़ाम पास करके जिस स्कूल से भी आप मार्कशीट लेने गए हैं वहाँ से आपको 12th की मार्कशीट के साथ एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी दिया होगा। ठीक है दोस्तों, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, वो मेरे पास रखा होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। ऐसा होता है, ये बोलते हैं प्रव्रजन प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऐसा होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट 12th में होता है। ठीक है, केवल 12th का। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है, तो ये बिल्कुल आपको देते हैं, तो ये आप बिल्कुल रख लेना, आपके पास हो तो, और नहीं हो तो आप ले लेना। कहीं भी नहीं है तो शिक्षा संकुल में जाना जयपुर के अंदर, और वहाँ भी नहीं मिलता, वहाँ मिलेगा सारी चीज़ें, जो भी डॉक्यूमेंट आपके गुम गए 10th-12th के शिक्षा संकुल मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ आपको एप्लीकेशन देना है, फॉर्म भरना है, और तुरंत हाथों हाथ 1 से 1.5 घंटे में दे देते हैं। कुछ फीस लेते हैं 100-200 रुपये। ठीक है, और RBSC बोर्ड अगर आप अजमेर वहाँ से भी ला सकते हैं, दोनों जगह अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में दोस्तों है आपका RSCIT। ये आपका क्या है, कंप्यूटर डिप्लोमा है, क्योंकि ये ज़रूरत थी, इसमें 3 महीने का सर्टिफिकेट होता है ये। तो इसकी मार्कशीट आपके पास होगी, 100% नहीं है तो मार्कशीट ले लेना, मार्कशीट की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम तो केवल APR भी अलाउ हो गया था, आपने लर्नर बोर्ड भर दिया होगा तो वो भी इसमें हो गया होगा। लेकिन दोस्तों अभी आपको फाइनली मार्कशीट चाहिए। ठीक है, तो ये चाहिए केवल मार्कशीट। इनका आपको 10th-12th का समझ गया होंगे क्या सिस्टम है, इसके साथ माइग्रेशन, बाकी इसके साथ सिंपल मार्कशीट, और जो 2010-11 से पहले किया है तो उनको एक बोर्ड सर्टिफिकेट भी मिला होगा, वो आपको लाना है। अब देख लीजिए आप लोग और आगे क्या है दोस्तों। 4 नंबर पॉइंट है आपको ग्रेजुएशन, BA, BSc, BCom अगर BTech, इसका मतलब क्या है कि लाना है या नहीं लाना है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपको वेरिफिकेशन करवाना है ग्रेजुएशन लेवल पे, क्योंकि ये जो वैकेंसी थी 12th पास आउट थी, तो 12th तक आप करा सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन आपको पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो बिल्कुल आप ग्रेजुएशन का करवाइए, आगे प्रमोशन में काम होती है दोस्तों ये चीज़ें। तो आप ग्रेजुएशन तक का वेरिफिकेशन करवाइए, ग्रेजुएशन तक के डॉक्यूमेंट आप उसमें करवाइए, स्कैन हो जाएंगे सारे अभी हाथों हाथ, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ग्रेजुएशन के अंदर दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों के सामने वो देखिए। जिसने BA कर रखा है तो BA की फाइनल ईयर की मार्कशीट चाहिए। इसके साथ में दोस्तों एक डिग्री होती है, डिग्री अगर आपने रेगुलर है तो एक डिग्री होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन ग्रेजुएशन डिग्री। मार्कशीट के साथ ग्रेजुएशन डिग्री भी देते हैं, जो आपने कम से कम 2 साल बाद में आती है। अगर किसी ने 20 में किया तो 22 में आएगी, 18 में किया तो 20 में आएगी, 2 साल में आती है।
अगर किसी ने अभी किया है 21 में तो उसको अभी तो खाएगी, डिग्री नहीं आएगी। तो उसको क्या होता है दोस्तों, जहाँ से भी आपने रेगुलर किया है तो वहाँ से एक आपको सर्टिफिकेट देते हैं, और उस सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं दोस्तों मैं बता देता हूँ, उसे बोलते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जहाँ से भी आपने पास किया है तो वहाँ से प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते हैं, आप इस कॉलेज से इतने नंबर से इतने परसेंट के साथ इतने फाइनल इतनी साल में आप पास हुए। तो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये आप लोग देख रहे हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये डिग्री का काम करेगा। और आपका अगर 2 साल हो गई है डिग्री की हुई तो आपके कॉलेज में जाइएगा और वहाँ से आपको डिग्री ही मिलेगी, बाकी में बना के देंगे और वो डिग्री आप लगा देना। बाकी 3rd ईयर की मार्कशीट चाहिए, ठीक है, डिग्री और या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका चलेगा। ओके, तो ये हो गई आपकी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट, राइट। अब आपको क्या है, मूल और जाति, इसमें भी बड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये ई-मित्र वाले का डिजिटल बोलते हैं जिसे, ई-मित्र का ये मूल और जाति चाहिए आपको। ई-मित्र का डिजिटल मूल और जाति आपको चाहिए, समझ गए आप, मूल और जाति ई-मित्र का डिजिटल हुआ। अब ये कब का क्या बना हुआ है ये आपको सन का पता है। तो आपने जब भी फॉर्म भरा था, आपने जब भी फॉर्म भरा अपने स्टेनो को 2 बार रीओपन हुए, ये भी दिक्कत है इसमें। 18 वाले ने 18 में भरा है, 20 में इसका 20 में भरा है, ठीक है। जब भी आपने 20-21 में जब भी स्टार्ट हुए हैं अपना फॉर्म भरा है, ठीक है, उससे पहले आपका जातीय मूल होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, तो उससे पहले का है तो ठीक है, नहीं है तो अब क्या करें। उससे पहले का नहीं है तो दोस्तों आपको क्या है, लेटेस्ट बनवाना पड़ेगा। लेटेस्ट भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि वो उसी टाइम चाहिए, क्योंकि उस टाइम नहीं था तो अब आपको बनवा के देना पड़ेगा, ठीक है। और EWS वालों का लास्ट तक का अभी अपडेटेड भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नया बनवा लो आपके पास। उस टाइम था किसी का 30 मार्च को 31 मार्च को फिनिश हो रहा है पूरा, तो आप बिल्कुल नया बनवा लीजिए, नया बिल्कुल चलेगा EWS सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो एफिडेविट के तौर पे आप दे दीजिएगा कि एक शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। कोई भी आपको मिस्टेक आ रही कि सर मेरे साथ ये हुआ, ये होना चाहिए और मेरे पास ये है, आप इसको शपथ पत्र के साथ मैं घोषणा करता हूँ, ठीक है, विद सिग्नेचर और नोटरी के साथ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। खुद सेल्फ अटेस्टेड के साथ वो कर रहा है सारी चीज़ तो बिल्कुल वो वैलिड होती है, ठीक है। तो जाति और मूल आपके पास ई-मित्र के डिजिटल होने चाहिए, ये आप देख रहे हैं ये होना चाहिए, और टोकन वाले होने चाहिए। लास्ट में दोस्तों ये टोकन संख्या लिखी होती है, टोकन संख्या लिखी होती है इस जगह, और जाति के अंदर भी टोकन संख्या आपको यहाँ नीचे लिखी होती है, इस जगह टोकन संख्या है। तो दोनों टोकन संख्या आपके पास होगी, ये लेटेस्ट होए, ठीक है। यही डिजिटल बोलते हैं। जब आपने फॉर्म भरा था उससे पहले बनवा लिया होगा ये, या उसके बाद में भी आप बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें चाहिए, लेटेस्ट, ये ओल्ड भी चल जाएगा लेकिन ई-मित्र का होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, और टोकन संख्या भी लिखा होना चाहिए। क्योंकि टोकन संख्या जैसे अपन फाइंड करते हैं तो अपन को सारे डिटेल्स आ जाती है, आप कहाँ से क्या हो, बन रहा है कि नहीं बन रहा। टोकन संख्या सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सर्टिफिकेट नंबर तो होता ही होता है। तो भाई मूल और जाति का समझ में आ गया होगा, डिजिटल वाले यही होते हैं। इसके बाद में आपको एक आधार कार्ड है, आधार कार्ड में एड्रेस, नाम, पता ये बिल्कुल करेक्शन करवा लेना अगर किसी के पास दिक्कत है। 10, 12 और आधार यानी कि कोई भी आपकी एक ID है, ठीक है। और जाति और मूल इनके नाम बिल्कुल मैच होने चाहिए, नहीं तो बिल्कुल करेक्शन करवा लेना, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आधार और एक वोटर ID दोनों ही बनवा लेना भाई, आधार तो चाहिए में, और वोटर ID जिसके पास नहीं है तो उसको वोटर ID भी बिल्कुल बनवा लेना, ठीक है। वोटर ID आ जाती है 10 दिन या 15 दिन, 10 दिन के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेरीफाई हो जाती है। लास्ट 10 दिन बोल रहा हूँ हाईएस्ट, ई-मित्र वाला बना देगा। और आधार में कोई भी करेक्शन है तो वो आप बिल्कुल कर लेना, ठीक है। अभी नाम के अंदर हिंदी का नाम, इंग्लिश का नाम, इंग्लिश का नाम अच्छा सही होना चाहिए, हिंदी का नाम तो फिर भी चल जाता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो नाम है बिल्कुल स्पेलिंग एरर होना चाहिए। एक मैं आपको ये दिक्कत बता देता हूँ, 10th और 12th के अंदर, ये ग्रेजुएशन के अंदर आपके क्या होते हैं, जैसे कोई भी फादर्स नेम के अंदर स्पेस का जो होता है, जैसे राम अवतार, जैसे राम अवतार, रामधन, तो राम, जैसे शिव लाल, तो SHIVLAL, तो इसमें स्पेस दे रखा होता है कहीं, तो इसका बिल्कुल चल जाएगा दोस्तों, वहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं करते इस चीज़ को लेकर, क्योंकि स्पेस का करेक्शन को वैलिड नहीं माना जाता, क्योंकि ये कंप्यूटर वाले से हो जाता है ये, ठीक है। तो स्पेस का नहीं है,
एरर किसका माना जाता है, ऑब्जेक्शन किसका माना जाता है, वो माना जाता है दोस्तों आपका स्पेलिंग का। स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, स्पेस का तो चलता है, क्योंकि मेरे साथ भी था ये। तो मैं ग्रेजुएशन वो के अंदर ये दिक्कत आई थी, तो मैं यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ से बिल्कुल उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं आती। फिर भी अगर बाई चांस करते हैं तो सेम डे, एक दिन के अंदर आपका हो जाता है काम, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपकी। यहाँ तक 7 नंबर तक मेन चीज़ें यही है, सबसे ज़्यादा यही आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इसके बाद में आपको मैं बता, थोड़ी सी दोस्तों 2-5 मिनट ज़्यादा लूँगा, लेकिन सारी चीज़ें डिटेल से समझिए आप। आपने और भी वीडियो देखी होगी, मेरी भी देख रहे होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ मेरी में कुछ आपको थोड़ा स्पेशल ये चीज़ है, डेप्थ में हर चीज़ एक्सप्लेन करके सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल बने रहिए, देखिए, और चैनल पर नए तो फिर बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये फ़ायदा होगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें दे रहा है तो बिल्कुल आप कर दीजिए। लोगों को शेयर ज़रूर करना, जो भाई परेशान है कि क्या बनवा है, कहाँ से क्या करे समझ में नहीं आ रहा, 50 कॉल करते हो कोई उठाता नहीं हो, तो ये सारी चीज़ आपको पता ही है। तो बाकी मेरे को कॉल करिए एनी टाइम, मैं बिल्कुल आपके लिए रेडी हूँ। 8 नंबर का पॉइंट है सीसी। सीसी को बोलते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, चारित्र प्रमाण पत्र, ये होता है ना, सीसी बोलते हैं शॉर्ट में, सीसी करेक्टर सर्टिफिकेट। ये कम से कम 3 की जरूरत है भैया, 3 चाहिए। एक होता है आपका लास्ट एजुकेशन आपने कहाँ से, अगर आप बोर्ड के अंदर डीबी करवा रहे हो और 12th तक ही आप केवल एजुकेशन शो करवा रहे हो, क्योंकि 12th तो मस्ट करवाना है, 12th तक ही करवा रहे हो, तो 12th का के साथ आपको उस टाइम एक सीसी दिया होगा। और इसमें दिक्कत ये आ रही है कि सीसी तो दे दिया, और आपने रेगुलर किसी भी कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रही है और सीसी आपका यहाँ जमा हो जाता है, तो अब क्या करोगे, इसका सीसी कहाँ से लेकर आए। इसका सीसी आपको दोबारा स्कूल में जाना है और बोलना है कि सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, मेरा सीसी कॉलेज में जमा है, अब मेरे को 12th का आप दोबारा बना के दीजिए। तो वो एक कॉपी डुप्लीकेट लिखा होता है, लेकिन वो मैन होता है, प्रिंसिपल या हेडमास्टर होता है, उसकी मोहर होती है, और वो आपका 12th का दोबारा नया सीसी बना के दे देगा। अगर 12th तक की आपको इन्फॉर्मेशन शो करवाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। और जिसका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो ग्रेजुएशन का बिल्कुल दोस्तों फाइनल, जब रेगुलर की बात कर रहा हूँ, नॉन कॉलेज में तो देखो आपको 12th का ही देना पड़ेगा। नॉन कॉलेज में तो आपको दोस्तों 12th का ही देना पड़ेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है ना और रेगुलर है, तो आपको बिल्कुल कॉलेज से एक करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। ये रहा, ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से देते हैं, समझ रहे हैं। तो करेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा होता है, ये कॉलेज से देते हैं, और यही आपका लगेगा एजुकेशन सर्टिफिकेट, वो करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है इसका ये लगेगा, और कंप्लीट नहीं है तो 12th का लगेगा। 12th स्कूल में जाना, वो बना के लेके आना, और करेक्टर सर्टिफिकेट फाइनली आपका ये लगेगा ही लगेगा। ठीक है, एजुकेशन का जरूरी है भाई, आपने जहाँ से भी आप पात्र हुए हैं, लास्ट एजुकेशन किया, आपका व्यवहार कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, तो वो आपको वहाँ शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे समझ में बात। और नॉन कॉलेज है, उनको दिक्कत ही नहीं है। नॉन कॉलेज जिसने बीए किया है, बीए जो भी आगे की डिग्री की है, और तो उनको 12th का बना हुआ होगा आपके पास रखा होगा, क्योंकि नॉन कॉलेज में डॉक्यूमेंट लेते नहीं है, तो वो आपको उसको दे देना है। लेटेस्ट नहीं होता, ये एक बार ही बनता है। अब ठीक है, फिर उसको दोबारा बनवाओ तो वो डुप्लीकेट बना के देते हैं, लेकिन वो वैलिड होता है क्योंकि मोहर लगी होती है। डुप्लीकेट का मतलब होता है आपने उसकी कॉपी किया है, फर्स्ट कॉपी आपको दे दिया, तो दूसरी कॉपी आपने किया तो उसमें करता है डुप्लीकेट कॉपी। डुप्लीकेट का मतलब फर्जी नहीं होता, डुप्लीकेट यानी कि उसकी कॉपी, प्रतिलिपि, समझ गए। तो आगे होगा आपका समझ में। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट गजेटेड ऑफिसर्स को राजपत्रित अधिकारी, ये क्या होता है, आप किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल या किसी भी कॉलेज या किसी भी आपके जानकर हेडमास्टर हो, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हो, ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल हो या कोई भी बड़ा अधिकारी हो या फिर कोई भी MBBS डॉक्टर हो, ये सब गजेटेड में ही आते हैं। और ये आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग अधिकारियों से, जिन मैंने नाम लिए हैं, इनसे आपको बना के लेके आने हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या क्या बनाने हैं, कैसे होता है करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, वो देख लीजिए आप। ये होता है चरित्र प्रमाण पत्र, 2 गजेटेड ऑफिसरों के मैंने नाम बताए हैं अभी आपको। ठीक है, कोई भी 2 ले लेना, उनमें से 2 को भी फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर ले लेना। उनको आपको दोस्तों उनसे भरवाना है, इसको सही भरवा लेना। कितने दिन से आपको जान रहा है, 10 साल 5 साल, कम से कम 5 साल होना चाहिए। उसका हस्ताक्षर होगा, नाम और मोहर लगेगी। ठीक है, तो ये आपको 2 बनवा के लिए आना है। ठीक है,
आगे होगा आपके समझ में, ऐसा फॉर्मेट होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, सीसी। ओके, अब देख लीजिए आप, ये कंप्लीट है। इसके बाद में यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों एक मैं आपको और स्क्रूटनी से रिलेटेड बात करूँगा। इससे पहले बात कर लेता हूँ शपथ पत्र। ये शपथ पत्र की भी दिक्कत आती है, तो ये कोई भी नोटरी वगैरह करते हैं, ये कोई भी एडवोकेट वगैरह होते हैं दोस्तों, ये बना के देते हैं। उनके पास जो भी टाइपिंग का सिस्टम होता है वो नोटरी करते हैं। स्टाम्प पेपर, जो स्टाम्प पेपर बेचते हैं वो भी ये काम कर लेते हैं। कहीं भी आप कोर्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ से भी ये चीज़ हो जाती है। कोर्ट में जाइए आप, वहाँ से कोई भी आपका नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगता है, डीजे कोर्ट, वहाँ जाइए और उसके अंदर आपको दोस्तों ये शपथ पत्र 3 से 4 बनवाने हैं कम से कम। एक तो धूम्रपान का बनवाना है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, एक संतान का बनवाना, एक दहेज का बनवाना। संतान का अगर आप विवाहित नहीं हैं, अविवाहित है, उस केस में भी आपको ये बनवाना है, मैं 2 से ज़्यादा संतान पैदा नहीं करूँगा, ठीक है, मैं दहेज नहीं लूँगा, मैं धूम्रपान नहीं करूँगा, ठीक है, और वो विवाहित है तब ये बनाना, मैंने 2 से ज़्यादा संतान पैदा नहीं करी है, और करी है तो 2002 जो आपको रूल्स है वो आपको देख लेना। इससे पहले करिए, उससे बाद में नहीं करी। इससे पहले कितनी संतान थी, दहेज नहीं लिया है, अविवाहित है तो नहीं लूँगा। दोनों सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको समझ में आ गया होगा। धूम्रपान का बनवाना है, ठीक है, कम से कम ये 3 आपको सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। शपथ पत्र, एफिडेविट बोलते हैं, एफिडेविट आपको लेटर बनाना, एफिडेविट शपथ पत्र बोलते हैं इसे, बनवाना 50 रुपये के स्टाम्प पर। बता दिए कहाँ से बनेगा। अब देख लीजिए आय प्रमाण पत्र। अब वही आय प्रमाण पत्र SC और ST को तो लगभग नहीं बनवाना है। किस केस में बनवाना है? सभी को, जिन्होंने फॉर्म में एक ऑप्शन आया होगा कि आपकी आय क्या 2.5 लाख रुपए से कम है तो यस करे, नहीं है तो नो करे। तो जिन्होंने नो कर दिया है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिन्होंने यस किया है तो उनको बिल्कुल बनाना है, और वो दोस्तों 4 पन्नों का बनाना है। ये 4 पन्नों का होता है दोस्तों, ये 4 पन्नों का आपको ये बनाना है। ये फॉर्मेट होता है 4 पन्नों का, आप अच्छे से जानते हैं, ये 4 पन्नों का होता है, ठीक है ना, समझ गए हो गया। ये 4 पन्ना होता है, तो इसका बनवाना है आपको, ठीक। आय प्रमाण पत्र आ गया आपके समझ में, यहाँ तक क्लियर है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए, पूरी कंप्लीट लेकर आया हूँ सारी चीज़, कहाँ से कैसे क्या बनवाना है क्या नहीं बनवाना है, आपने थंबनेल पे देखा ही है। अब आप आगे देखिए, ठीक है, ये हो गया प्रमाण पत्र। अब दोस्तों बचा है आपका केवल स्क्रूटनी फॉर्म। अब दिक्कत सबसे ज़्यादा स्क्रूटनी फॉर्म में आ रही है, एज कहाँ से कहाँ तक भरे, 10th में क्या एज थी, ठीक है, अब मैं फॉर्म भरा तब तक क्या एज थी, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें डिटेल्स होती है। तो स्क्रूटनी फॉर्म थोड़ा डेप्थ तक अच्छे से समझेंगे, और स्क्रूटनी फॉर्म को 2 भरना है, और उस पर आपको क्या लगाना, पोस्टल ऑर्डर, और 4 कम से कम फोटो रखने हैं। इसमें 2 फोटोज भी लगेंगे, 2 फोटो शायद वो ले लेंगे। फ़ोटो कौन से रखने हैं? जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम जो फ़ोटो था, उन फ़ोटो को बनवा लेना है अच्छे से कम 60 रुपये की 32 फ़ोटो बनती है, तो कम से कम 32 फ़ोटो बनवा लेना 60 रुपये में। फ़ोटो आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा भी बनवा लेना, 8-10 फ़ोटो तो कम से कम शुरू में ज़रूरत है आपको। समझ गए आप बात? तो ये चीज़ है भाई, फ़ोटो बनवा लेना। स्क्रूटनी फॉर्म पर कंप्लीट ऐसे जो वीडियो लेकर आया हूँ, कंप्लीट एक एक कॉलम बताऊँगा, इसमें क्या भरना है, इसमें क्या नहीं भरना, हर चीज़ स्क्रूटनी फॉर्म पर वीडियो लेकर आऊँगा मैं। नेक्स्ट वीडियो इसी पर ही होगी, जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। बने रहिए आप चैनल पर, नए हैं सारे तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि सॉरी दोस्तों, चैनल पर जो भी चीज़ लेकर आऊँगा एकदम बिल्कुल देसी तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ आपको मैं डिलीवर करता हूँ। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों कर दीजिए शेयर। आगे देखिए, अब आपको जरूरत क्या पड़ेगी, स्क्रूटनी फॉर्म में फोटो, राजपत्र अधिकारी के सॉरी इसके सिग्नेचर मोहर लगेगी, क्योंकि 2 उसमें है। एक अटेस्टेशन फॉर्म में, अटेस्टेशन में क्या पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें लास्ट में क्या है दोस्तों, आपको उसके अंदर आपको कोई भी गजिटेड ऑफिसर आप समझ ही गए, उसकी आपकी मोहर लगेगी, सिग्नेचर होंगे, कितने साल से जाना है, तो वो एक नीचे का कॉलम बॉक्स है वो आपको भरवाना है। ये स्क्रूटनी फॉर्म में जरूरत पड़ेगी, तो इसमें राजपत्र अधिकारी की जरूरत पड़ेगी, और एक और 2 पन्ने हैं उसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक जरूरत पड़ेगी पोस्टल ऑर्डर, इंडियन पोस्टल ऑर्डर में लिया आया हूँ, और आप लोगों को बता देता हूँ कि पोस्टल ऑर्डर की शक्ल क्या होती है। आप लोग देख लीजिए भाई, पोस्टल ऑर्डर की शक्ल क्या होती है।
ये आपको पोस्टल ऑर्डर होता है दोस्तों, ऐसा होता है। ये मैं लिया हूँ 100 रुपये का, एक लगेगा आपका, 2 रख लेना, चाहे कोई गलती हो जाती है बढ़ते समय, वहाँ कहाँ से लेकर आओगे। 100 रुपये का 10 रुपये इसमें कमीशन लेता है, तो 110 रुपये का देगा आपको बिल्कुल। ये आपके नंबर है भाई मेन, ये नंबर आपको स्क्रूटनी फॉर्म में डालने हैं, और ये पोस्टल ऑर्डर आपको लगेगा, इसकी करा लेना फोटो कॉपी, ठीक है। तो ये पोस्टल ऑर्डर लगेगा, देख लिया आप सभी लोगों ने। तो ये है दोस्तों पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का, आ गया समझ में। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट, ये आपको बनानी है, नहीं बनी है तो बनवा लेना, सिंपल सी है, समझ गए होंगे एक एक पॉइंट को। और भी कुछ रहता है पॉइंट जो आपके समझ में नहीं आया, या फिर मेरे से गलती होगी, या फिर मेरे को पता नहीं है, या फिर मैं भूल गया, या फिर बताना भूल गया, तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, मोबाइल नंबर खुले हैं, कॉल करिए, मैसेज करिए, कमेंट करिए, जवाब मिलेगा, ठीक है। बाकी स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे भरना है अलग से स्पेशल ऐसी एक वीडियो लेकर आऊँगा। वीडियो दोस्तों थोड़ी 2-5-10 मिनट बड़ी हो सकती है, लेकिन दोस्तों डेप्थ तक हर चीज़ को, क्योंकि 50 वीडियो देखने से बेस्ट है कि एक वीडियो को अच्छे से देख, उसमें सारी चीज़ें समझ रही, जहाँ भी आपको अच्छी लगे। मैं नहीं कह रहा मेरी आपको चैनल पर आके देखिए, अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, लोगों को शेयर कर देना, ताकि वो भी इसको देख सके और अपना बात समझ सके। आगे चीज़ सारी समझ में। तो ये चीज़ है दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, चाहे आपका स्टेनो का हो चाहे कोई सा भी हो, सभी के लिए यही है, ठीक है। तो यही है इन्फॉर्मेशन, और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं ज़रूर से ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलता हूँ कोई नई अपडेट, नई वीडियो और स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे भरते हैं उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद सभी लोगों को।